स्वागत है दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे IBPS, RRB, PO और IBPS, RRB क्लर्क। तो दोस्तों ये सीरीज़ हमने स्टार्ट किया है, ठीक है। अभी SBI तो फाइनली अब ख़त्म होने वाला है, तो अब हमारा IBPS, RRB, PO और क्लर्क का सीन स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों इसके बारे में हम लोग सारा डिटेल बात करेंगे, आपको क्या करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, कुछ भी सारा ये वीडियो आप देख लिए तो आपको डेफिनेटली सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, इंक्लूडिंग नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट भाई बहन भी ये वीडियो अगर देख लेंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, लिंक टेलीग्राम का लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम PO का बात करें, IBPS PO, RRB PO, तो IBPS RRB PO आपका जो प्रीलिम्स होना है, आपका प्रीलिम्स का डेट तो ऑलरेडी आउट है, ठीक है। तो प्रीलिम्स कितना होना है, 27 जुलाई 2025, ठीक है। एक ये है आपका, और दूसरा डेट है 2 अगस्त 2025, तीसरा है, ठीक है। ये हो गया आपका 3 तारीख। तो 27 को हो गया आपका 2 तारीख, और 3 तारीख को आपका प्रीलिम्स होना है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें देखिए जुलाई में आपका तो नोटिफिकेशन कब तक आएगा दोस्तों। देखिए नोटिफिकेशन आपका अगर देखा जाए तो आपका 1 महीना पहले आ सकता है इसमें नोटिफिकेशन। तो मोस्ट प्रोबेबली मे एंड, ठीक है, या जून फर्स्ट वीक में आ सकता है, ठीक है। जून फर्स्ट वीक में, ठीक है। तो आपको इतना टेंशन नहीं लेना है अभी से, ठीक है। क्या क्या करना है नहीं करना है देखिए डिटेल में मैं बताऊंगा। तो जो भाई बहन ट्रस्ट करते हैं आप ये फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये प्रीलिम्स का सीन हो गया, अब मेंस का सीन है आपका। तो मेंस है आपका 13 तारीख को है, 13/9/2025। ये बहुत बड़ा गेम चेंजर होता है मेंस दोस्तों, क्योंकि यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा, ठीक है। तो और तीसरा होता है हमारा इंटरव्यू, ठीक है। तो ये 3 प्रोसेस आपको फॉलो करना होगा। तो नोटिफिकेशन डेफिनेटली आपका मई में एंड आएगा। अभी तो आज है हमारा आज, अभी तो जून मतलब अप्रैल चल रहा है अभी हमारा, ठीक है। तो अप्रैल है, अभी मई पूरा आपके पास है। तो देखिए दोस्तों ये मई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1 महीना आपको बहुत आगे लेके चला जाएगा। तो ये 1 महीना में आपको क्या करना है दोस्तों, देखिए 1 महीना में आप क्या कीजिए, दिसंबर से या नहीं तो जनवरी से, दिसंबर से नहीं तो जनवरी से आप GK स्टार्ट कर दीजिए प्रिपरेशन, ठीक है। कहाँ से फॉलो करना है आपकी मर्ज़ी, आप अफेयर्स क्लाउड फॉलो कर सकते हैं, अफेयर्स क्लाउड, ठीक है। तो अफेयर्स क्लाउड भी फॉलो कर सकते हैं और अड्डा भी फॉलो कर, ये दोनों फॉलो करेंगे भी काफ़ी है। बाकी आपकी मर्ज़ी आप कहाँ से फॉलो कर रहे हैं। तो लास्ट देखिए 6 मंथ तो जैसे भी पढ़ना है आपको, वो तो आपको पता ही होगा, 6 मंथ जैसे भी पढ़ना है अच्छा से। और जो प्रीवियस 3 मंथ्स रहता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों, ठीक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें से मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चन आएगा। बाकी तीसरा 3 मंथ में, तो मतलब इसको आप लोग ऐसे डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। 3 करके डिवाइड कीजिए। ये 3 मंथ हो गया आपका एग्ज़ाम से पहले का 3 मंथ, उससे पहले का 3 मंथ, ठीक है। तो इसमें जो आपका जो क्वेश्चंस रहता है मैक्सिमम रहेगा, इसमें थोड़ा बहुत रहेगा। उसके बाद आप इसमें 3 मंथ कर दीजिए, ठीक है, 9 महीना हो गया। और ये 3 मंथ्स कर दीजिए, आपका 12 हो गया। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन बनता है, अक्सर बनता है। इसलिए वो आपकी मर्ज़ी, आप कैसे प्रिपेयर करना चाहते हैं। लेकिन इम्पैक्टफुल बनाना है तो जनवरी या दिसंबर से आप स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। अफेयर्स क्लाउड फॉलो कर रहे हैं, वीकली भी फॉलो करेंगे, काफ़ी रहेगा आपके लिए, ठीक है। सिर्फ अफेयर्स क्लाउड भी पढ़ सकते हैं। रिवीजन के लिए आप और एक सोर्स फॉलो कर लीजिए, ठीक है। बाकी आपकी मर्ज़ी आप क्या फॉलो कर रहे हैं। तो GK बहुत बड़ा गेम होगा, ठीक है। तो दोस्तों दिसंबर से या जनवरी से आप स्टार्ट कर दीजिए। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो ये 8 महीना आपका देखिए अच्छा खासा कवर हो जाएगा। 8 तो क्योंकि आपका एग्ज़ाम होना है 13 तारीख को, तो 8 महीना, अगर 8-9 महीना आप प्रिपेयर करके जा रहे हो तो डेफिनेटली आपको कोई पीछे नहीं छोड़ सकेगा दोस्तों। तो यही लोग गलती करते हैं, प्रिपेयर नहीं करते हैं इसका, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो ये आपको करके जाना, अभी से करना है। तो SBI के लिए अगर आपने प्रिपेयर किया होगा जनवरी का, दिसंबर का, जनवरी का, ठीक है। तो ये मैं जनवरी से बता रहा हूँ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये अगर 4 महीना देखिए, ये 4 महीना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा,
ठीक है। तो ये 4 महीना अगर आपको ऑलरेडी प्रिपेयर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वरना आप मई में पूरा रिकवर कर लीजिए, पूरा अप टू डेट कर लीजिए मई में, जितना हो सके मेहनत करके दोस्तों। आपको बहुत हेल्प करने वाला है ये सिलेक्शन में, याद रखिएगा। क्योंकि बाकी सब्जेक्ट है सभी करेंगे, जितना टफ डिफ़िकल्टी लेवल होगा उतना ही अटैम्प्ट होगा, रीजनिंग हो, क्वांट हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो जी, ठीक है, जो भी है। तो ये इम्पैक्टफुल रखना है। और कंप्यूटर आप इसके लिए अरिहंत का फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अरिहंत का आता है, अरिहंत का बुक फॉलो कर लीजिए। उससे मैंने 32 के अराउंड स्कोर किया था, ठीक है, सिर्फ वो पढ़कर। तो वो अगर अभी बेसिक आप पढ़ रहे हैं, बाकी आप पीडीएफ बहुत सारा मिलेगा, एमसीक्यू लगा लीजिए, आप यहीं से रिवीजन कीजिएगा बहुत अच्छा खासा, तो आपको डेफिनेटली आपका हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों कंप्यूटर का हो गया, आपका जीके का हो गया, आपको करना है जीके में करंट अफेयर्स आप स्टार्ट कर दीजिए जनवरी से। करंट अफेयर्स हो गया, बैंकिंग अवेयरनेस हो गया, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग, ये सब पूरा आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। वो पूरा आप मैनेज करके रखिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि लास्ट मोमेंट में आपको ये करना पड़े। तो हो गया आपका करंट अफेयर्स हो गया, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर हो गया, उसके बाद हिंदी या इंग्लिश, आपको जो मर्ज़ी करे कीजिए, ठीक है। तो आप हिंदी इंग्लिश जो भी ले रहे हैं, आप डेली का डेली रीडिंग मारिए, ठीक है। सिंपल बात है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको इंग्लिश वर्ड है लिखना है उसको रटना है, आप डेली पढ़िए, रीडिंग मारिए, और जो वर्ड आए उसका आप मीनिंग ढूंढिए, ठीक है। मीनिंग ढूंढ के उसको पढ़ लीजिए, वो कभी ना कभी रिपीट होते रहेगा, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अब अगर आप कंसिस्टेंट है तो डेफिनेटली हिंदी इंग्लिश में आपको दिक्कत नहीं आएगा, रीडिंग से रीडिंग एनफ होता है, ठीक है, रीडिंग एनफ होता है, ठीक है। तो हो गया आपका जीके का मैंने बता दिया, यहाँ पे कंप्यूटर का बता दिया, आपका हिंदी का, इंग्लिश का, ठीक है। उसके बाद बच गया आपका रीजनिंग और क्वांट आप जहाँ से देना है आप दीजिए, ठीक है। जो भी मॉक फॉलो कर रहे हैं आप फॉलो कीजिए, ठीक है। तो इसमें मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, आपकी मर्ज़ी है, अड्डा लीजिए, ठीक है, अड्डा हो गया। दूसरा हो गया आपका ओली बोर्ड, ठीक है, ओली बोर्ड फॉलो कीजिए, जो कि मोर देन एनफ रहेगा आपका सिलेक्शन के लिए, ठीक है। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप जो फॉलो करना चाहते हैं कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो प्रैक्टिस कीजिए, अगर नए हैं तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए पहले, रीजनिंग और क्वांट का कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। पुराने हैं तो आपको प्रीलिम्स की उतनी तैयारी नहीं करनी है, आपको जैसे लगे कि कुछ कमी है तो आप उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, मॉक लगाइए, ठीक है। कम से कम वीकली एक मेंस का मॉक लगाइए, ठीक है, आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा दोस्तों, ठीक है। तो ज़्यादा आपको सोचना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, मेंस की प्रिपरेशन लेकर चलना है दोस्तों, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। क्योंकि आपका जो मेंस का पेपर है वहाँ पे आपको कम से कम अच्छा खासा स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है, अच्छा खासा स्कोर करना पड़ेगा। अगर नॉर्थ ईस्ट से हैं आप, तो देखिए दोस्तों डिपेंड करता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में जैसे मेंस में अगर कोई बंदा 52 भी सेलेक्ट स्कोर किया है तो उसका मैंने सिलेक्शन दिया है। ये ओबीसी कैटेगरी से एक हमारे भाई हैं जो ऑलरेडी आरआरबी, ठीक है, रीजनल रूरल बैंक में मिज़ोरम में पोस्टेड है, ठीक है, जिन पर्सनली उनके साथ मेरा कांटेक्ट है, ठीक है। तो उनका 52 आया था, ठीक है, 2020 के अराउंड में, 2020 या 21 के अराउंड में, 20, तो उसमें ओबीसी का कट ऑफ शायद 28-29 के अराउंड गया था, ठीक है। तो उसमें उनका सिलेक्शन हुआ था। तो अगर सेम मार्क्स भी आ रहा है बहुत सारे स्टेट में, नॉर्थ ईस्ट हो गया या फिर साउथ स्टेट में भी, ये सब आपको देखने को मिलेगा। तो अगर मेंस में ना क्या हो रहा है आपका, मेंस में अगर कट ऑफ से एक्चुअली ये जो मेरे भाई का था, ये कट ऑफ 52 के अराउंड गया था, उसको मिला था 52.25 और इंटरव्यू, ठीक है, उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन हो गया था। तो देखिए डिपेंड करता है, अगर आपका मेंस में मार्क्स 10 मार्क 15 मार्क ज़्यादा है तो सिलेक्शन का ज़्यादा चांस हो जाता है दोस्तों, ठीक है, सिलेक्शन का बहुत हाई चांस हो जाता है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा अगर आप ये फॉलो करेंगे, ध्यान से सुनिए तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा करेगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर नॉर्थ ईस्ट के हैं, देखिए एक बात बताता हूँ, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट भाई बहन कन्फ्यूज़ रहते हैं कि क्या कौन सा स्टेट, ठीक है। तो नोटिफिकेशन आने दीजिए, उसके बाद मैं स्टेट बताता हूँ कहाँ कहाँ पे क्या करना है, कैसे फिलअप करना है, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, कट ऑफ अगर 57 गया तो अगर आपको 58 भी मिल रहा है सिलेक्शन होगा, लेकिन सब स्टेट में नहीं होगा, बहुत ही रेयरली कोई स्टेट में सिलेक्शन होता है। ऐसा नहीं कि एक मार्क ज़्यादा है तो सिलेक्शन नहीं होता है,
होता है, ठीक है, बहुत रेयर, लेकिन मैक्सिमम स्टेट में नहीं होता है। आपको मैक्सिमम मार्क्स 10-15 मार्क्स ज़्यादा लाना पड़ता है, ठीक है। 10-15 मार्क्स, जितना अच्छा मार्क्स होगा उतना आपका सिलेक्शन का चांस होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये फॉलो कीजिएगा, आपको डेफिनेटली इम्पैक्टफुल रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आप समझ रहे हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में भाई बहन पूछ रहे थे एलपीटी का क्या सीन है। देखिए एलपीटी का आपको सीन होगा। देखिए इसमें क्या होता है, एक्सटेंशन दिया जाता है। अगर मान लीजिए मिज़ोरम से बहुत भाई बहन फिलअप किया है, कोई भाई बहन फिलअप कर रहा है, तो उनका सिलेक्शन हो जाता है, तो एलपीटी में आप डेफिनेटली फेल होंगे, ठीक है। वरना आपके पास कोई है जुगाड़ तो आप लगा लीजिएगा, अलग बात है, ठीक है। जुगाड़ है तो अगर मान लीजिए एलपीटी में आप फेल होते तो आपको टाइम दिया जाएगा 6 मंथ का, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उनकी मर्ज़ी है, वो 6 महीना बाद करे या नेक्स्ट 12 महीना बाद करे आपका फिर से, तो आपको टाइम एक्सटेंशन मिलता है दोस्तों, ठीक है। टाइम एक्सटेंशन मिलता है। तो आप पे डिपेंड करता है वहाँ पे कैसा एटमॉस्फेयर है, क्या है। मिज़ोरम हो गया, चाहे मेघालय हो गया, ठीक है, मेघालय हो गया, ये सब स्टेट, मणिपुर हो गया, ठीक है। और बाकी साउथ के स्टेट में भी बहुत सारे ऐसे स्टेट होंगे, तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग सीन चलता है, ठीक है। तो ये आरआरबी पीओ का सीन है दोस्तों, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, मेंस बहुत बड़ा इम्पैक्ट करेगा मेंस, तो मेंस की तैयारी आपको करते चलना है, ठीक है। एलपीटी में टर्मिनेशन, ये एलपीटी में होता है, ठीक है। आपको 1 साल 2 साल बाद, बहुत सारे डिपार्टमेंट में दोस्त, कुछ दोस्त हैं जो 4 साल से काम कर रहे हैं, अभी तक टर्मिनेट नहीं हुए हैं। कुछ दोस्त हैं जिनका 3 साल में टर्मिनेट कर दिया गया है, ठीक है। नोटिस भी मैंने यूट्यूब पे डाला था स्टार्टिंग में। तो डिपेंड करता है दोस्तों, क्या होता है नहीं होता है, आपके सेंटर पे क्या है, क्या अथॉरिटी है, क्या सीन है वहाँ पे, तो वो सीन पे टोटली डिपेंड करेगा। तो दोस्तों जैसे नोटिफिकेशन आएगा हम लोग बताएंगे। तो ये प्रिपरेशन का मैंने एक रिव्यू दे दिया आपको, ताकि आपको आइडिया लग जाए। अगर चलिए हम लोग नेक्स्ट IBPS RRB क्लर्क का बोलें, ठीक है। तो क्लर्क का, RRB क्लर्क का आपका जो होना है, आपका 30/8, ठीक है, को आपका प्रीलिम्स होना है, ठीक है दोस्तों। 30 को हो गया, 6/9/2025 हो गया। अब तीसरा हो गया आपका 7/9/2025, ठीक। आपका 9/11/2025 में आपका मेंस होना है, तो ये नवंबर में। तो ये भी आपके लिए देखिए दोस्तों 100% ये भी सिलेक्शन हो जाएगा आपका। अगर आपने ये स्ट्रेटजी मेरा सुना है तो आपको डेफिनेटली इम्पैक्टफुल रहेगा। आप मानिए मत मानिए, ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं आरआरबी में रह चुका हूँ दोस्तों, जिसे आपको पता होगा 2019 में मैंने छोड़ दिया था, ठीक है। तो जो भाई बहन जुड़े हैं स्टार्टिंग से, आपको पता होगा। तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्टफुल रहेगा दोस्तों। 3 महीना 4 महीना मैं नहीं कहूँगा प्रिपेयर, आप जनवरी से पढ़िए, बहुत बड़ा इम्पैक्टफुल रहने वाला है, ट्रस्ट मी। और सोर्सेस अड्डा और ऑली बोर्ड भी फॉलो करेंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कन्फ्यूजन नहीं रहना है, आजकल मार्केट में बहुत धंधा चल रहा है, ठीक है। ये नहीं कि मैं एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ, स्पॉन्सरशिप कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है दोस्तों। तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, बाकी आपकी मर्ज़ी, आप जो फॉलो करना चाहते हैं, ठीक है। जो मेरा एक्सपीरियंस है, ये दोनों का एक्सपीरियंस है अच्छा खासा, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। ठीक, उसके बाद मैंने जीके का बता दिया, और आरआरबी में भी यही सेम सीन आपको फॉलो करना है दोस्तों। अच्छा खासा टाइम है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको मेंस को लेकर चलिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो सेम स्ट्रेटजी अप्लाई है, बस इसमें इंटरव्यू नहीं होता है, ठीक है। अब ये आरआरबी पीओ का स्ट्रेटजी अप्लाई करके गए तो आरआरबी क्लर्क ऐसे ही हलवा आराम से क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो ये पॉइंट आई होप आपका समझ आ गया होगा दोस्तों। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। ये नया आरआरबी का सीरीज़ है, ठीक है दोस्तों। तो जैसे आरआरबी का मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा यहाँ पे, तो जो कुछ भी आएगा आप लोग का, जो क्वेरी होगा, मैं उसके रिलेटेड ही वीडियो डाल के इसमें प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, चाहे कट ऑफ पे हो, ठीक है, कुछ भी हो। तो कट ऑफ देखिए दोस्तों, कट ऑफ अगर बात करें नॉर्थ ईस्ट का, तो अनप्रिडिक्टेबल है, अनएक्सपेक्टेड हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड है, इसके लिए आप रेडी रहिए। एसबीआई में जो सीन हुआ है इसमें भी होगा, ठीक है, ये भी देखने को आपको मिलता है। तो दोस्तों आप कहीं से भी हैं, नॉर्थ ईस्ट से हैं या कोई कहीं भी है, ये स्ट्रेटजी आपका इम्पैक्टफुल रहेगा दोस्तों। आई होप आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो कहीं से भी हैं, आपका डेफिनेटली अच्छा खासा होगा दोस्तों। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। कोई भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा, अगर कुछ पॉइंट मैं भूल गया हूँ तो, ठीक है। ऑल द बेस्ट।